दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, एक खबर पर भी हम नजर लगातार रखे हुए हैं। खबर जो है वो ये है कि जिस तरह से अ, एक बिन मौसम बारिश की मार को झेल रहे हैं गुजरात के लोग, विशेष रूप से किसान, और किस तरह से मार्च महीने में कम से कम 6 बार जो है ऐसी बारिश हो चुकी, और फिर से अभी ये 3 दिन जो है ये भी होगी, ये बताया जा रहा है। और आगे भी शायद इस पूरे गर्मी के मौसम में इस तरह की बिन मौसम बारिश होती रहे, ये भी एक हवामान विभाग के द्वारा बताया गया है। हमने आपको ये भी बताया कि ये सब जब हो रहा था तब गुजरात सरकार जो है होली के रंग से खेल रही थी होली में। फिर उससे मन नहीं भरा तो उन्होंने सोचा क्रिकेट भी खेल लेते हैं, तो क्रिकेट का टूर्नामेंट भी जो है विधायकों का रख दिया गया था। ये सब एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ जो है वो बिन मौसम बारिश हो रही थी, और उसके चलते जो नुकसान हो रहा था फसलों का किसानों को, वो हो रहा था। और किसान एक तरह से पुकार रहे थे कि भाई सरकार, माई बाप, मेहरबानी करें, कम से कम ये तो करवा दें, किसको भेज के कि नुकसान हमारा कितना हुआ इसका कुछ सर्वे करवा दें। तो आखिर जो है सरकार फिर अचानक से जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है, और एक्शन मोड में आने के बाद उन्होंने जो है झट से सर्वे करवाया और फट से जो है वो निदान कर दिया कि कितना नुकसान हुआ है। आपको मैं दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की बारिश हुई है, बर्फ के ओले गिरे हैं। ये दृश्य आपको देखना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये भी गुजरात ने देखा है इस बार। आगे तो देखाતું જ નહીં અને આ દેખાતું જ નહીં ચાલુ જ છે પરવાના દેખાતું નહીં પપ્પા આ તો લે લે આગળ તો દેખાતું જ નહીં इस तरह की बारिश मार्च महीने में गुजरात में हुई है, बहुत सारी जगह पे हुई है। तो सरकार ने अब जो रिपोर्ट आई है, सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति भी आई, मैं आपको बताता हूं कि सरकार क्या कह रही है इस पूरे मामले में। सरकार कह रही है कि 1,99,000 हेक्टर जमीन में जहां फसल बोई गई थी, वहां नुकसान का जो सर्वे करवाना था वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। और कहा कि 15 जिले हैं राज्य के, उसके 2,785 गांव है जहां पे फसल को नुकसान हुआ है। ठीक है, इतना कम से कम मान रही है, अच्छी बात है। तो कुल मिला के 1,99,951 हेक्टर जो जमीन है, जो असरग्रस्त जमीन है, सरकार का मानना है कि वहां भी उन्होंने सर्वे की कामगिरी पूरी, उनकी जो कार्रवाई है वो पूर्ण कर दी है। और 15 जिले हैं, 64 तहसील, 15 जिले जिसकी 64 तहसील में 2,785 गांव में फसल को नुकसान हुआ है। और ये सर्वे के अनुसार जो सरकार ने किया है उसके अनुसार 42,200 हेक्टर 42,210 हेक्टर जमीन जो है वो इलाका वो है जो वहां पे 33%, 33% या उससे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये इनके सर्वे में आया है। फसल को नुकसान का भी परसेंटेज होता है भाई, कि कितना होगा तो सरकार जो है मुआवजा देगी और कितना कम होगा, कितने से कम होगा तो सरकार मुआवजा नहीं देगी, ये भी तो एक गणित होता है सरकार का। अब ऋषिकेश पटेल साहब हैं सरकार के प्रवक्ता मंत्री, उन्हीं के वर्जन से ये प्रेस विज्ञप्ति जो है वो बताई जा रही है, हमको भेजी गई है कि भाई हमने जो है सर्वे की कार्रवाई पूरी कर दी है और अब सहाय की प्रक्रिया, मुआवजा चुकाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू की जा रही है। तो राज्य के 30 जिले ऐसे हैं, जो हमारे 30 जिले हैं, 33 में से 30 की बात हो रही है कि उसमें
198 तहसील में 1 मिलीमीटर से लेके 47 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। उन्हीं जिलों में से 10 जिले के 34 तहसील ऐसे हैं जहां पे 10 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। और जो फसल है उसको नुकसान हुआ है, उसका जो असरग्रस्त इलाका, प्रभावित इलाका है उससे, वो इलाका सरकार बता रही है कि 1,83,131 हेक्टर। और जो बागायती मतलब कि जो जहाँ मतलब फ्रूट्स वगैरह हो, जैसे हमारा आम का फसल बर्बाद ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो जो फलों की जो खेती है या बागायती फूल भी है, फल भी हैं, उस तरह का जो फसल बोई गई थी, तो उसका जो बारिश से प्रभावित विस्तार जो है वो 16,830 हेक्टर पाया गया है। अब सर्वे के अनुसार ये 42,210 हेक्टर जमीन इतनी है जहां पे फसलें बोई गई थी, चाहे वो गेहूं हो या फिर बागायती हो। तो उन सबको मिला के ये इतना इलाका, इतना क्षेत्र होता है जहां पे 33%, 33% या उससे ज्यादा नुकसानी फसल को हुई हो। और उसमें से भी 30,895 हेक्टर जो खेती की जमीन है, ठीक है, तो वहां जो फसल बोई गई थी, और 11,315 हेक्टर जहां बागायती जो है फूल हो या फ्रूट्स हो, तो उन सबको नुकसान हुआ है। उन इलाकों का भी इसमें समावेश हो जाता है। मतलब सरकार ये कह रही है, ये आंकड़े मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कुल मिला के बता दूं तो ये कह रही है कि भाई टोटल 42,210 हेक्टर जमीन है जहां पे 33% या उससे ज्यादा का फसल में नुकसान हुआ है। ये कुल मिला के ये कहना है। तो आगे ऋषिकेश पटेल बता रहे हैं कि कुल मिला के 15 जिले ऐसे हैं जहां पे फसल की थोड़ी ज्यादा नुकसानी हुई हो, ऐसी जानकारी हमको इस सर्वे से मिलती है, ठीक है। और उन जिलों में जूनागढ़ है, अमरेली, कच्छ, पाटण, साबरकांठा, अहमदाबाद जिला, तापी जिला, राजकोट, बनासकांठा, सूरत, बोटाद, जामनगर, भावनगर, अरवली और भरूच, ये इन जिलों का समावेश इसमें होता है। और सरकार बता रही है कि 565 सर्वे टीम बनाई गई थी और उनके द्वारा ये सर्वे की कार्रवाई की गई थी, और फिर ये जो रिपोर्ट है वो उन्होंने हम सबको बताया है। अच्छा, अब अहमदाबाद जिले के 600 ऐसे किसान हैं जिन्होंने बड़ी नुकसानी का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा इसबगोल और जो जीरा आप खाते हैं ना हम लोग, तो उसकी जो फसल है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये कलेक्टर कचहरी होती है, आपको वहां जाना होता है, फिर आपकी फरियाद वहां पे दर्ज करवानी होती है। तो 600 किसान है अहमदाबाद जिले में, उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसबगोल का और जीरा का। 854 हेक्टर जमीन में ये फसल जो बोई गई थी वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। और आगे ये किसान जो है अपनी एप्लीकेशन में कलेक्टर को जो की है उसमें बता रहे हैं कि भाई अगर जीरे और इसबगोल की बात देख ली जाए तो मांडल करके जो हमारा इलाका है वहां पे 655 हेक्टर में, और विरमगाम जो है उसके 8 गांव अगर पकड़ ले तो वहां 199 हेक्टर जमीन में जो ये फसल बोई गई थी उस पर बहुत भारी नुकसान हुआ है। और दोनों तहसीलों को अगर मिला दें तो फिर ये 600 किसान की संख्या हो जाती है। तो आगे ये कह रहे हैं कि अब अगर सरकार पैसा चुकाएगी तो मतलब जहां आपको पानी जो है उसकी सिंचाई करनी होती है, तो ऐसी जो फसल होती है उसमें प्रति हेक्टर 13,500, और जहां अपने आप कम पानी या पानी ना सिंचाई ना करने की जरूरत हो और फिर भी अगर फसल उग जाती है तो वैसी जो है 6,800 वैसी कोई अगर फसल हो तो वहां पे प्रति हेक्टर 6,800 के धोरण से उस क्राइटेरिया से किसानों को पैसा जो है वो चुकाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टर तक जो भी नुकसानी होगी उसका पैसा मुआवजे के तौर पर चुकाया जाएगा। तो अब जो किसान नेता कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई
अभी तो और भी है, तो अहमदाबाद के और भी जो तहसील हैं, धोलका है, धंधुका है, साणंद है, देत्रोज, दसक्रोई, बावड़ा और धोलेरा में भी जो है फसलों को पारावार नुकसान हुआ है, और उसका अभी सत्ताधीशों के द्वारा उसके बारे में सही आंकड़ा बताया नहीं जा रहा, इसलिए किसानों में व्यापक रूप से एक रोष, गुस्सा, आक्रोश और नाराजगी की भावना जो है वो पैदा हुई है। और अगर ठीक से सर्वे नहीं किया गया तो हम जो है इसमें आगे, और ठीक से अगर हमको मुआवजा नहीं मिला तो किसान जो है आंदोलन करने की सोच सकते हैं, आंदोलन कर भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा, और जैसा अच्छा, जो हमारा ये कृषि विभाग है, उनके जो सूत्र हैं कुछ ये बता रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट जो आया है उस सरकार को दे दिया गया है। अब उसमें जो आंकड़े लिखे गए हैं उसकी जांच होगी, उसके बाद फिर जो है वो डिसाइड होगा कि कितना मुआवजा दिया जाए, ठीक है। और वो जो है ग्रांट के तौर पर हर एक जिला को भेज दिया जाएगा, और वो ग्रांट मिलने के बाद फिर वो उस व्यवस्था से वो किसानों को मुआवजा चुकाया जाएगा। लेकिन ग्रांट कब दी जाएगी उसकी कोई तारीख अब तक जो है घोषित नहीं हुई है, और इसी को लेकर अब किसानों ने कहा है कि अगर हमको पूरा मुआवजा नहीं मिला और ठीक से नहीं मिला और ठीक से सर्वे अगर रिपोर्ट नहीं लगा हमको कि ठीक से किया गया है, तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये खबर थी, मुझे लगा कि ये भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। और भी आगे भी जो है बिन मौसम बारिश जो है होने वाली है, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें, पर किसानों की हालत जो है अभी खराब है, और देखते हैं अब क्या मुआवजा मिलता है। तो आप अपनी कमेंट जरूर करें, प्रतिक्रिया, राय, टिप्पणी जो भी है आप बिल्कुल लिखें, जैसा भी लगता है ये कार्यक्रम आपको, और फिर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें, फिर सब्सक्राइब कर दें, करवा दें, शेयर कर दें, और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद और सहायता करते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।